हेलो एवरीवन। अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिस्कस कर रहे थे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर अपन ने कुछ ऑर्गन पढ़ लिया था और उसके आगे की कड़ी के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वोकल कॉर्ड, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वोकल कॉर्ड होता क्या है। वोकल कॉर्ड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही ऑर्गन है जिसको अपन वोकल फोल्ड के नाम से भी जानते हैं। वोकल कॉर्ड को अपन वोकल फोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जनरली होता क्या है, इसमें जो दो मसल्स आपस में दो मसल्स मिलकर वोकल फोल्ड्स बनाती है। वोकल कॉर्ड को वोकल फोल्ड्स इसीलिए बोला गया है, जैसे ये दो मसल्स है आपस में यहां पे एक वोकल फोल्ड बना दिए इसने। ओके, तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाती है और बनाती कहां है, ये लेरिंग्स में बनाती है। जो वोकल कॉर्ड है ये लेरिंग्स का ही पार्ट है, ये लेरिंग्स का ही पार्ट है दोस्तों। ओके, जब ये दो मसल्स आपस में बेंड बनाती है, दो फोल्ड्स बनाती है, उसके बाद ये वाइब्रेट करते हैं। जब एयर अपन इनहेलेशन लेते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, जब एयर को अपन इन और आउट करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, उस दौरान ये वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने के कारण से यहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। जो अपन वॉइस बोल रहे हैं ये वॉइस कभी भी अपन इन और आउट नहीं करेंगे, जब अपन रेस्पिरेशन नहीं करेंगे उस कंडीशन के अंदर ये वॉइस है वो नहीं बन पाती है। यानी अपनी जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर दो मसल्स होती है, जो मसल्स मिलकर एक फोल्ड बनाती है और उस फोल्ड के बिटवीन जब अपन रेस्पिरेशन के दौरान एयर इन और आउट करते हैं उस कंडीशन के अंदर उसमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन से अपनी साउंड बनती है। ओके, तो ये काम होता है वोकल कॉर्ड का। जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स लोकेटेड होता है नेक के रीजन में बिटवीन बेस ऑफ टंग। कहां होता है, टंग के बेस के अंदर एंड टॉप ऑफ विंड पाइप, और जो अपनी विंड पाइप है उसके टॉप में रहता है। ओके, विंड पाइप किसको बोलते हैं, ट्रेकिया को विंड पाइप बोला जाता है, ट्रेकिया को। तो सीधी सी बात है कि जो अपनी टंग है, टंग के बेस से स्टार्ट होता है और ट्रेकिया पे जाके एंड हो जाता है। इसके बिटवीन क्या रहता है, लेरिंग्स है वो सिचुएटेड रहता है, जो कि इस डायग्राम के अंदर भी आप समझ सकते हो। डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पे नेजल केविटी है, ये ओरल केविटी है, और ओरल केविटी के अंदर जहां पे लिप्स खत्म हो रही है, टंग जहां खत्म हो रही है वहां से स्टार्ट होता है और नीचे जहां ट्रेकिया स्टार्ट होता है वहां तक खत्म होता है। यहां से लेके यहां तक ये क्या है, लेरिंग्स है। ओके, आगे चलते हैं। ये दो तरह का होता है, वोकल कॉर्ड दो तरह का होता है। एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड यानी झूठा वोकल कॉर्ड, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो कि ट्रूली है। दोस्तों जब अपन ये वोकल फोल्ड बनता है तो वहां पे अपने जो हार्ट के वेंट्रिकल्स है वहां से भी दो फोल्ड बने हुए दिखाई देते हैं। जो वेंट्रिकल्स के दो फोल्ड है वो जैसे ये वोकल कॉर्ड होती है वैसे के वैसे दिखाई देते हैं, बट उनको फाल्स बोला जाता है, यानी वो वोकल कॉर्ड है नहीं पर वो वोकल फोल्ड जैसे दिखाई देते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स के फोल्ड होते हैं नेक वाले रीजन के अंदर, वो तो किसके रहते हैं, वो फाल्स वाले रहते हैं, और जो ट्रू वाले रहते हैं वो मसल्स के रहते हैं। ओके, तो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है वो इंफीरियर साइड में रहती है जो कि वोकल फोल्ड रहते हैं, और जो सुपीरियर साइड में रहती है वो वेंट्रिकुलर फोल्ड्स रहते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्टली यहां पे आप और अच्छे से डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर ये जो व्हाइट कलर के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये दो मसल्स के फोल्ड बने हुए हैं, ये क्या है, ये ट्रू वोकल फोल्ड्स है। ये देखिए ओपन, यदि ये दो अपन वोकल कॉर्ड की बात करें तो ये ओपन वोकल कॉर्ड है, ये क्लोज वोकल कॉर्ड है। ओपन में इस प्रकार से दिखाई देती है, क्लोज के अंदर ये जो दो मसल है वो इस प्रकार से यहां पे अपने को दिखाई देती है। इसके अलावा जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है जो मसल्स है, ये वाली क्या है, ये फॉल्स वोकल फोल्ड्स है। क्या है, ये फॉल्स वोकल फोल्ड्स है। ओके, क्लियर है। नेक्स्टली चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। ओके, अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वोकल कॉर्ड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। वोकल कॉर्ड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक तरीके से जो वोकल कॉर्ड की आउटर स्ट्रक्चर है वो मोइस्ट होती है। मोइस्ट किसको बोलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नमी छोड़ती रहती है, जो सिक्रीशन सिक्रेट करती रहती है उसको अपन मोइस्ट बोलते हैं। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो मोइस्ट होती है। प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है वहां पे, यानी प्रोटेक्शन के लिए लाइनिंग रहती है, वो किसकी रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी रहती है, जो कि वोकल कॉर्ड को कवर करके रखती है। नेक्स्टली वोकल कॉर्ड तीन बेसिक लेयर से बना होता है, जिसमें सबसे जो आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है, जो मिडल लेयर होती है वो लेमिना प्रोपरिया की बनी होती है, जो कि हेल्प करती है वोकल कॉर्ड को मूवमेंट कराने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं, यानी वो मसल्स की बनी होती है, जिसके अंदर वोकालिस मसल्स प्रेजेंट रहती है और
थायरोएरेटिनोइड मसल्स प्रेजेंट रहती है। यहां पे दो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं इनर के अंदर, इसीलिए इसको अपन मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहां पे सबसे ये इंटरमीडिएट लेयर है, ये इंटरमीडिएट लेयर है, और जो एपिथेलियम की सबसे आउटर लेयर है, देखो ये आउटर लेयर है ना, यहाँ पे ये एपिथेलियम की बनी है, और यहाँ पे जो एपिथेलियम की जो मोटाई होती है वो 0.055 mm होती है। इसके अलावा जो बीच की लेयर होती है वो कैसी रहती है, रिंकेज स्पेस होता है जो कि 0.3 से 0.5 mm होता है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट लेयर होती है वो इस प्रकार की होती है। इसके अलावा जो डीप लेयर होती है अंदर की, वो मसल लेयर होती है, वहां पे मोकल मसल्स है वो प्रेजेंट रहती है। ये जो रेड वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका बना है, ये मसल्स का बना हुआ है। इस डायग्राम को और अच्छे से आपको देखना है तो यहां पे और अच्छे से देख सकते हैं। जो वोकल मसल है, जो मस्कुलर लेयर है सबसे अंदर की, जो कि वोकालिस मसल और थायरोएरेटिनोइड जो मसल्स होती है उसका बना होता है। देखिए यहां पे ये वाला जो एरिया है वो सबसे क्या है, इनर मोस्ट एरिया है। इसके बाद जो डीप लेयर होती है वो मसल्स की बनी होती है, जो मसल्स के साथ अटैच रहती है, वो भी इसी का पार्ट हो गया। जो इंटरमीडिएट लेयर होती है वो लेमिना प्रोपिरिया की बनी होती है, जो ये इंटरमीडिएट लेयर है। सबसे बाहर की होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, वोकल कॉर्ड की आउटर स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। ओके, नेक्स्टली अपन आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड की साइज के बारे में बात करेंगे। तो जो वोकल कॉर्ड की साइज है वो कभी भी फिक्स नहीं रहती है, ये अकॉर्डिंग टू एज चेंज होती रहती है, और मेल और फीमेल की भी अलग अलग साइज की होती है। यानी एट बर्थ अलग साइज होती है, एडल्ट एज में अलग साइज हो जाती है। उसके बाद मेल और फीमेल में बात करेंगे तो मेल की जो वोकल कॉर्ड होती है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है, फीमेल की वोकल कॉर्ड होती है वो छोटी होती है। ओके, एट बर्थ वोकल कॉर्ड एट अबाउट 6 से 8 मिलीमीटर यानी mm, कितनी 6 से 8 mm, 6 से 8 mm लॉन्ग होती है। दे ग्रो, उसके बाद ये ग्रो करती रहती है एडल्टहुड के अंदर। एंड लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड हेल्प डिटरमाइन द हाउ हाई और लो वॉइस। यानी जो आपकी वोकल कॉर्ड है इसकी लंबाई मैटर करती है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो वॉइस है वो हाई और लो होती है। ओके, और उसके कारण से पिच भी चेंज होती है। आप कितना लाउडली बोलते हैं और आप कितना स्लो बोल पाते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, वोकल कॉर्ड की थिकनेस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, आपकी वॉइस मोटी होनी है या फिर पतली होनी है, यानी इसको बोलते हैं पिच। वॉइस पिच किसको बोलते हैं, किसी के साउंड भले ही लाउडली बोल रहा है बट पतली होती है, थोड़ी सुनने के अंदर तीखी टाइप की लगती है, और किसी के लाउडली थोड़े मोटे वर्ड होते हैं। ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। थिकर वोकल कॉर्ड, जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी जिस वोकल कॉर्ड की, उसकी लोअर पिच आएगी, यानी आवाज उसकी पतली होगी। एंड डीप होगी, लेकिन डीप होगी, डीप एंड लोअर पिच होगी। यदि अपन मेल्स के अंदर बात करें तो मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसके कारण से जो वोकल कॉर्ड होती है वो प्यूबर्टी तक ज्यादा थिक और लेंथी हो जाती है। ओके, जिसके कारण से जो वॉइस है वो कैसी रहती है, डीप वॉइस रहती है, उनकी डीप वॉइस रहती है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोले तो मोटी लैंग्वेज, या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा साउंड मोटा होता है। जैसे कोई मेल से बात करते तो मोटा बोलता है, यदि फीमेल से बात करते तो उनकी वॉइस पतली होती है। ओके, तो मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके कारण से प्यूबर्टी तक इसकी थिकनेस और लेंथ होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। यदि ऑन एवरेजली अपन बात करें तो मेल के अंदर 1.75 से 2.5 सेंटीमीटर, यहां mm की बात नहीं हो रही है, सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो इतने सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है वो हो जाती है। यदि अपन फीमेल के अंदर बात करें तो जो वोकल कॉर्ड है वो धीरे धीरे प्यूबर्टी तक ग्रोथ होती जाती है, लेकिन यदि एवरेजली बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर तक ही होती है। यानी मेल की कंपैरिजन में इसकी थिकनेस होती है वो छोटी रहती है, या फिर थिकनेस होती है वो कम होती है। पीपल हु रिसीव टेस्टोस्टेरोन एज पार्ट ऑफ मस्कुलराइजिंग हार्मोन थेरेपी एक्सपीरियंस चेंजेस इन देयर वोकल कॉर्ड लाइक थिकनिंग एंड लेंथ। यदि किसी मेल पर्सन में या फीमेल में बात करें तो कुछ लोग अपनी आवाज को थोड़ी मोटी बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी लेते हैं, जिनके कारण से अपनी वॉइस को चेंज कर पाते हैं। ओके, नेक्स्टली अपन बात करें तो अब बात करते हैं जो वोकल कॉर्ड है। अपने देखा था ना वोकल कॉर्ड, तो जो दो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है, इन ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है, इन ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में देखिए ये ट्रू वोकल कॉर्ड है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड है, इनके बिटवीन जो स्पेस है, जो रेड लाइन से यहां पे इंडिकेट हो रहा है,
इस स्पेस को बोलते हैं पर रीमा ग्लोटेज, रीमा ग्लोटेज बोलते हैं। जो फाल्स वोकल कॉर्ड है, जो बाहर वाली ये फाल्स वोकल कॉर्ड है, इसके बिटवीन जो स्पेस होता है ये वाला, इस स्पेस को अपन बोलते हैं रीमा वेस्टिबुल। क्या बोलते हैं इसको? रीमा वेस्टिबुल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जो पिच होती है साउंड की, जो पिच होती है वो इस पतली और मोटी होने की बात कर रहे हैं। ये डिपेंड करती है कि अपने कॉर्ड की लेंथ क्या है और टाइटनेस क्या है। ओके, फिर अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जो अपन कितनी लाउडली बोलना है, आपकी जो वॉइस है वो कितनी तेज होनी है, कितनी लाउडली होनी है, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम आप जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जो आप एयर इन और आउट कर रहे हैं, वो कितना फोर्सफुली ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वॉइस निकलेगी। आप जोर से तभी बोल पाएंगे जब आप एक्सपायरेशन जोर से कर पाएंगे। जितना तेज अपन वॉइस निकालते हैं, उस वॉइस तेज निकालने के कारण से जो वोकल कॉर्ड के अंदर जो मसल्स है, जो दो मसल्स के फोल्ड है, उन फोल्ड के अंदर उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन होगा। आप एक्सहेलेशन जितना जोर से करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा, उतनी ही तेज साउंड प्रोड्यूस होगी वहां पे। ओके, यदि आप एक्सपायरेशन थोड़ा धीरे करेंगे, उस कंडीशन के अंदर उनका वाइब्रेशन भी कम होगा और उस कंडीशन के अंदर वॉइस का प्रोडक्शन भी स्लो होगा। क्लियर है? उसके बाद वोवल्स, जो वोवल्स बनते हैं वो डिपेंड करते हैं फेरेंजियल मसल के ऊपर, क्योंकि जो फेरेंजियल मसल है वो भी इसके अंदर एक्टिवली रोल प्ले करती है। ओके, जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनका जो अटैचमेंट है वो एंटीरियर साइड से, सामने की साइड से थायराइड कार्टिलेज से होता है, और जो इनका अटैचमेंट पोस्टीरियर साइड से बात करें तो अरेटिनोइड कार्टिलेज से होता है। दोस्तों एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो वोकल कॉर्ड है उसकी एनाटॉमी क्या है, या फिर वोकल कॉर्ड एंटीरियरली किससे अटैच होती है? थायराइड कार्टिलेज से होती है। यदि अपन बात करें वोकल कॉर्ड पोस्टीरियरली किससे अटैच होती है, तो वो अरेटिनोइड कार्टिलेज से होती है। यदि बात करें वोकल कॉर्ड ऊपर से किससे अटैचमेंट होती है, टंग ऑफ बेस से अटैचमेंट होती है। यदि बात करें कि जो वोकल कॉर्ड है वो नीचे से किससे जुड़ी रहती है, तो वहां पे विंड पाइप से जुड़ी रहती है। यहां पे और देख लीजिए, यहां पे अपन एंटीरियर से बात करेंगे, पोस्टीरियर से बात करेंगे, यहां सुपीरियर से बात करेंगे, और यहां पे अपन इंफीरियर से बात करेंगे। एंटीरियर से अपन बात करेंगे तो थायराइड कार्टिलेज, ओके, थायराइड कार्टिलेज से जुड़ी होती है, ये थायराइड कार्टिलेज से जुड़ी होती है। पोस्टीरियर साइड से बात करें तो अरेटिनोइड कार्टिलेज, अरेटिनोइड कार्टिलेज। ओके, सुपीरियर से अपन बात करें तो बेस ऑफ टंग, बेस ऑफ टंग, बेस ऑफ टंग। यदि इंफीरियर से अपन बात करें तो ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। ट्रेकिया को और क्या बोलते हैं अपन? विंड पाइप भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये किसकी एनाटॉमी है? ये एक तरीके से वोकल कॉर्ड की एनाटॉमी है। क्लियर है? ओके, सॉरी। ओके, इस डायग्राम से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। डायग्राम में आपको स्पेस मैंने बता दिया था कि रीमा ग्लोटिस क्या होता है। देखिए यहां पे जो रेड मार्किंग आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? रीमा ग्लोटिस है। यहां पे जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है वो रीमा वेस्टिबुल है। ओके, क्योंकि ये जो मसल्स है वो कौन सी है? ट्रू वोकल कॉर्ड बनाने वाली है। ये जो मसल्स है आउटर साइड में, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड बनाने वाली है। क्लियर है? नेक्स्टली चलते हैं अपन, इससे आगे चलते हैं, ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई कौन करता है, वोकल कॉर्ड को कौन ब्लड सप्लाई करता है। यदि आर्टरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो लेरेंजियल आर्टरी होती है उसी की एक ब्रांच होती है जो कि वोकल कॉर्ड को सप्लाई करती है। यदि वेनस ड्रेनेज, वहां से जो इंप्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको वापस हार्ट में ले जाने के लिए वहां पे जो थायराइड वेन होती है वो ही लेके जाती है और इंटरजुगुलर वेन के अंदर ड्रेन कर देती है, जो कि राइट एट्रियम में चला जाता है। यदि नर्व सप्लाई की बात करें तो पीएनएस इसको नर्व सप्लाई करता है, जहां पे लेरेंजियल नर्व इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि एक तरीके से वेगस नर्व की ही ब्रांच है। वेगस नर्व कितने नंबर क्रेनियल नर्व है? क्रेनियल नंबर 10। ओके, एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सुपीरियर जो सर्वाइकल गैंग्लिया है वो इसके अंदर रोल प्ले करता है। दोस्तों एग्जाम में यह भी काफी बार पूछा गया है कि वोकल कॉर्ड का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सप्लाई करता है? लेरेंजियल नर्व, जो कि एक वेगस नर्व की ब्रांच है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सप्लाई करता है? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है वो उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई करता है। नेक्स्टली चलते हैं अपन। ओके, फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। अपन जो लेरिंग्स पढ़ा था, हालांकि वोकल कॉर्ड से अपन ने पहले ही लेरिंग्स पढ़ लिया था। यदि अपन यहां पे बात करें तो लेरिंग्स के जो काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये एयर का पासेज वे है।
एयर को आउटर इन्वायरमेंट से लंग्स तक ले जाने का काम कौन करता है? लेरिंग्स करता है। लंग्स से वापस एयर को बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में निकालने का काम कौन करता है? लेरिंग्स करता है। दूसरा, ये वॉइस का प्रोडक्शन करता है। अपन जो बोल रहे हैं, ये भाषा अपनी आ रही है, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, ये लैंग्वेज कहां से बन पा रही है? वॉइस का प्रोडक्शन कहां से हो पा रहा है? ये मेरे लेरिंग्स से ही हो रहा है। और इसी कारण से मेल के अंदर लो पिच साउंड आती है, क्योंकि वहां टेस्टोस्टेरोन के कारण लेरिंग्स की थिकनेस बढ़ जाती है। फीमेल में हाई पिच साउंड आती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है या फिर न के बराबर होता है। इस कारण से फीमेल्स के अंदर लेरिंग्स की जो साइज है वो कम होती है। यदि एवरेज आपसे कभी भी पूछा जाए, वैसे तो दोनों में मैंने आपको बताया था कि मेल के अंदर वोकल कॉर्ड की साइज अलग होती है, फीमेल के अंदर वोकल कॉर्ड की साइज अलग होती है, बट एवरेज आपसे पूछा जाए तो 6 से 8 mm आपको ध्यान रखना है। ओके, इन केस वोकल कॉर्ड पाल्सी हो जाए, यदि किसी को पाल्सी का मतलब क्या होता है? वहां की मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन बंद हो गया है, पाल्सी हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन हो जाता है, यानी लंग्स के अंदर फूड कंटेंट जाने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि वोकल कॉर्ड से वापस खुल नहीं पाएगी। एंड प्रॉब्लम इन फोनेशन एंड रेस्पिरेशन, बोल नहीं पाएगा, श्वास नहीं ले पाएगा। इस प्रकार की कंडीशंस है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये था वोकल कॉर्ड का टॉपिक। इससे आगे अपन फिर से चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।